सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शुक्ला व्लॉग्स सो मुझे पता है हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं बहुत बड़ा गैप हो गया था ऑलमोस्ट कुछ महीनों में सालों 1 साल का शायद पता नहीं पर क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था लाइक थर्ड ईयर था एंड काफ़ी चीज़ें थे प्लेसमेंट मतलब एकेडमिक के और नौ तो इसलिए एक्टिव नहीं रह पाया मैं उतना वीडियो नहीं बना पाया पर बहुत लोग का आ रहा था मुझे कि काउंसलिंग पे प्लीज बना दो उनको मतलब नहीं समझ रहा है कैसे करना है क्या करना है एंड अभी 2026 में बहुत कुछ बदला भी है, तो एक बार मैं फिर पूरा इसका फिर से एक बार ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत लोग को ऐसे चॉइस फिलिंग, कैटेगरीज़ और ऐसे बहुत चीज़ों में उनको दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो हियर वी आर हम लोग एक बढ़िया-सा एक और वीडियो बना रहे हैं। सो इसको एंड तक देखना क्योंकि इसमें आपके सारे प्रॉब्लम को कवर किया जाएगा। मोस्टली मैं ट्राई करूँगा और अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कतें रहा या कुछ आपको नहीं समझा तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को रिप्लाई दे देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आते हैं करंट काउंसलिंग में क्या चल रहा है अभी करंटली क्या हो रहा है उस पे आते हैं। अभी तो है वेरिटेबली का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, कुछ 8 मई को रिलीज हुआ था एंड अभी फेज 1 का काउंसलिंग भी खत्म हो चुका है। लाइक वो हो गया था ऑलरेडी एंड अभी जो नेक्स्ट आएगा वो है फेज 2 का काउंसलिंग जो कि फेज हाँ पहले फेज समझा देता हूँ। पहले फेज में 0 टू 20,000 लोग आएँगे, सेकंड फेज़ में अभी जो आएँगे वो है 20,000 टू 45,000 तक जो लोग हैं, वो अगले फेज़ में आएँगे। तो अगला फेज़ जो है, आप लोग का जो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगा 19th मई से या 20 मई तक 1 दिन का आपका रहेगा। उसके बाद मोस्टली आपका 22 मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा अलॉटमेंट रिज़ल्ट कि क्या है। तो अगर आपका रैंक जो है 20 से 45,000 के बीच में है, तो अभी आपका अलॉटमेंट चालू होने वाला है। आइए अभी समझते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे है। ये काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीटली रैंक बेस्ड है। आप लोग का रैंक ही डिसाइड करेगा आपको कौन-सा कैंपस मिलेगा, कौन-सा ब्रांच मिलेगा, क्या क कै कौन-सा फी कैटेगरी होगा, ये सब आपका रैंक डिसाइड करेगा। यहाँ पे ऐसा फी कैटेगरी का सिस्टम होता है। इसमें क्या है कि कैटेगरी 1 मतलब कम ट्यूशन फीस रहता है, कैटेगरी 2 में थोड़ा ज़्यादा, 3 में ऐसे 5 कैटेगरी होते हैं। तो अगर आपका सेम ब्रांच, सेम कैंपस हो, पर कैटेगरी डिफरेंट हो, तो 2 अलग-अलग स्टूडेंट को सेम ब्रांच के लिए 2 अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर रहेगा, तो उनको ज़्यादा कम पैसा लगता है, वो कैटेगरी बेस्ड रहता है। तो ये कैटेगरी बेस्ड आपको समझाता हूँ मैं अभी। अभी का जो करंट फी स्ट्रक्चर है, उसमें ऐसा है पहले तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो ब्रांचेज़ डिवाइडेड है। ग्रुप बी के जो ब्रांचेज़ है वो मेनली जैसे सीएससी स्पेशलाइज़ेशन, आईटी ये सब जो है कैटेगरी बी के ग्रुप बी में है और मोस्टली सारे जो वो ग्रुप बी में होते हैं। ग्रुप ए मतलब आपका मैकेनिकल और वो सब में आ जाता है, उसका मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा, आप देख लेना ग्रुप ए, ग्रुप बी क्या होता है। फिर ग्रुप बी में जो मेनली आपका ये फी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि कैटेगरी 1 को 2 लाख है, कैटेगरी 2 को अराउंड 3 लाख है, कैटेगरी 3 को अराउंड 4 लाख है, कैटेगरी 4 को अराउंड 4.5 लाख है एंड कैटेगरी 5 को अप्रॉक्स 5 लाख तक चले जाता है, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल मेस ले रहे हो तो उसका अलग से फीस होता है, वो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। तो आइए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या प्रेफ़रेंस देना है, क्या करना है, उस पे आते हैं। तो चॉइस फिलिंग में आप मतलब अच्छे ब्रांचेज़ तो ऑब्वियसली रखो, पर थोड़ा रियलिस्टिक भी रखो। ऐसे ही नहीं कि आप बस भर दिए सब चीज़ें कि हाँ, मुझे ये मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो पहले प्रेफ़रेंसेस में आपके अच्छे जो आपको चाहिए ब्रांचेज़, वो रखिए। दूसरा उसके बाद आप अपने रियलिस्टिक थोड़ा ज़ोन में आ जाइए कि आपका जो रैंक है, उस हिसाब से जो आपको मिल सकता है, वो चीज़ें रखिए और फिर आपके कुछ बैकअप भी रखिए कि मतलब इन केस, जस्ट इन केस अगर आपको वो भी नहीं मिला, तो कुछ बैकअप ऑप्शंस कि हाँ, ये तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। समझे? तो पहले आपको जो चाहिए वो रखिए, जो आपको फिर मिल सकता है वो रखिए और फिर जो बैकअप है कि अगर कुछ भी नहीं मिला, आपको क्या मिलेगा वो और इसमें भी आप कैटेगरी जो है लोअर टू हायर ही जा सकते हैं फी कैटेगरी। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले आप कैटेगरी 2 ही पहले डाल दें, आपको पहले कैटेगरी 1 ही डालना पड़ेगा, फिर आप कैटेगरी 2 डाल सकते हो। तो हमेशा सिर्फ जैसे समझिए अगर आपका 15 के रैंक है, तो सिर्फ वेल्लोर सीएससी कोर चाहिए ऐसा नहीं मैं डालो, आप चेन्नई भी डालो। आप स्पेशलाइज़ेशंस भी डालो, आप ईसीई भी डालो,
तो ऐसे हर चीज़ का थोड़ा बहुत डालते रहो, क्योंकि आप सिर्फ़ आपको लगा कि नहीं मैं मुझे ये चाहिए तो ये मिल ही जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मिलेगा, आपको कैसा भी हो सकता है। तो इसी में सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों को अपना रियलिस्टिक रैंक ही नहीं पता होता, मतलब प्रेफ़रेंस ही नहीं पता होता कि मुझे ये रैंक में क्या मिल सकता है, उनको वही नहीं पता होता है कि क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आता है ओवी गाइड। तो ओवी गाइड क्या करता है, ये आपको बेसिकली आपको आप इसमें बहुत सारे अलग-अलग काउंसलिंग आपको ये सिर्फ़ वेटिटिपली के लिए नहीं है, आपके जोसा काउंसलिंग, आपके कॉमेडी के काउंसलिंग, ऐसे बहुत सारी काउंसलिंग के लिए है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बस आपको कौन से इसके लिए चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, अपना रैंक डाल दीजिए, आपके प्रेफ़रेंस डाल दीजिए, आपको जो प्रेफ़रेंस आपका जैसा चाहिए एंड आपका जो काउंसलिंग का है वो डाल दीजिए, ठीक है? एंड उसके बाद आपको बस क्लिक कर देना है कि मतलब आपको एंटर कर देना है, और फिर ये एआई बेस्ड काउंसलिंग का चीज़ है, तो इसमें आपको एक खुद ही बहुत चीज़ें सेग्रीगेट करके आपको बता देगा कि आपके रैंक पे इस स्टेट पे आपको क्या मिल सकता है, ठीक है? तो जैसे कि जोसा में आपसे आपका रैंक पूछेगा, आपका होम स्टेट पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उस पे डिपेंड है। वैसे अलग-अलग काउंसलिंग के लिए आपके अलग-अलग चीज़ें पूछेंगे। तो अगर आपको आपका रियलिस्टिक रैंक नहीं पता चल रहा है, आपको चाहिए जानना है कि आपके इतने रैंक पे आपको क्या मिल सकता है, कौन से ब्रांचेज़ मिल सकता है, कहाँ पे मिल सकता है, तो आप ये भर इसमें ओवी गाइड में जाके आप कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जा सकते हैं एंड आपके पर्सनलाइज़ आपका काउंसलिंग चेक कर सकते हैं। तो अभी आते हैं इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मेरे खुद बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिनने काउंसलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक, उनका भले ही रैंक अच्छा हो पर ब्रांच अलग मिल गया है, कुछ हो गया। तो आपको बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं जो आप कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो उसमें से पहला मिस्टेक है कि आप सिर्फ़ एक ही ब्रांच भर रहे हो हर जगह, कि मतलब मुझे सीएसई कोर चाहिए तो सीएसई कोर भर लो, सीएसई कोर चेन्नई, सीएसई कोर ये ऐसा नहीं होता, ठीक है? हर एक कैंपस अपने-अपने रिस्पेक्टिवली थोड़ा अलग होता है। सो या फिर आप एक ही इसके अलग-अलग फ़ीस स्ट्रक्चर डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज़ देख के आपको डालना है, आपको सिर्फ़ एक ब्रांच नहीं डालना है, आपको बहुत सारे ब्रांचेज़ डालने हैं, ताकि आप उस हिसाब से देख पाओ। आपको अगर वेल्लोर चाहिए, तो सिर्फ़ वेल्लोर के ही मत भरो, आप चेन्नई भी देखो ऑप्शन, आपको अगर भोपाल एपी भी जाना है, तो आप वहाँ के भी देख सकते हो। दूसरा मिस्टेक है कि लोग बैकअप ऑप्शन डालते ही नहीं, कि भाई मुझे तो सीएसई चाहिए, मुझे मिल ही जाएगा सीएसई, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बहुत लोग को सीएसई नहीं मिलता है, क्योंकि आपके फीस स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, तो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, कुछ-कुछ लोग तो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 ही मैक्सिमम जा पाता है, 4-5 तक नहीं जा पाते। तो अगर कैटेगरी 3 तक ही या 2 तक ही जा पा रहे हो और आपने बैकअप भी नहीं डाला है और आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप बैकअप डाल के रखो जस्ट इन केस, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिला तो एक बैकअप ऑप्शन ऑब्वियसली होना चाहिए। तीसरा मिस्टेक है कि आप अपना टोटल फ़ी ढंग से चेक नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि हाँ, मतलब कैटेगरी 2 3 लाख फ़ी है, सही है, 3 लाख में मेरा हर साल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने हॉस्टल में मेस लिया है, तो आपका उसका मेस का और हॉस्टल का मिला के अप्रॉक्स 2 लाख हो जाता है। तो मैं आइडियल स्टेट बात कर रहा हूँ, हॉस्टल का बहुत अलग-अलग कॉम्बिनेशंस होता है, तो आप वो खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो वही आइडियली 2 लाख कुछ होता है, तो आप अगर क्या बोलते हैं, आप सही से फ़ी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए कि आप एक्चुअली इतना अफ़ोर्ड कर सकते हो कि नहीं, तब उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कीजिए, क्योंकि एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दी और वो अलॉटमेंट हो गया, फिर आप नहीं बदल सकते। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा मतलब चौथा अ तो आते हैं चौथे पे बात करते हैं, तो लास्ट मोमेंट तक वेट करना। ये तो बहुत गलत चीज़ है, आपको ना जैसे ही चालू हो रहा है, आपको पहले से अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट बना के एक सेट कर देना है। आप उसको एडिट कर सकते हो आप, जब तक एंड टाइम है उसके पहले तक आप कितने भी बार एडिट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसपे। पर आप लास्ट में वेट करोगे, हाँ, लास्ट के 10 मिनट में आप कर रहे हो, तो आप फिर लास्ट में 10 मिनट में कुछ भी भर दोगे, अपने आप वो लॉक हो जाएगा, तो वो बहुत बुरी चीज़ है। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, आप जैसे ही चालू हो रहा है आपका अलॉटमेंट ना प्रेफ़रेंस लिस्ट भरने का चीज़, आप पहले ही उसमें अपने प्रेफ़रेंस डाल के रखो, उसके बाद आप चेंज करना है, नहीं करना है, वो देख लेंगे, बट पहले से ही डाल के रखो। एंड 5वाँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो ब्रांड डाल रहे हो, आपको उस ब्रांड का कुछ पता भी है कि नहीं? क्योंकि मेरे ही बहुत दोस्त लोग थे जिनका बहुत अच्छा रैंक था, पर उनको ब्रांच के बारे में नहीं पता। उनको लगा, ये देख के नाम पढ़ के लगा कि हाँ, ये ब्रांच अच्छा लग रहा है, ये पहले प्रेफ़रेंस डाल देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बाद में डाल देते हैं। ऐसे कर के फिर उनको वो ब्रांच मिल गया, अलॉट हो गया, उनको खुश हो गए कि हाँ, मुझे जो चाहिए था मिल गए। लेकिन जब यहाँ पे आए तब पता चला कि अरे! ये ब्रांच तो उससे बेटर था और वो मिल भी सकता था।
अच्छे रैंक पे, अच्छे कैटेगरी में मिल सकता था। पर वही है कि जैसे एआई-एमएल और रोबोटिक्स है, तो एआई-एमएल को लोग बेटर प्रेफ़रेंस पे डालते हैं रादर देन रोबोटिक्स पे। पर रोबोटिक्स सुन के लगता है कि अरे! कुछ तो रोबोटिक्स है, डाल लेते हैं, अच्छा है फीचर्स को। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। आपका हाँ, अगर प्रेफ़रेंस है, आपको जेनुइनली इंटरेस्ट है, देन आप डाल सकते हो। बट हाँ, एक बार आप अपने ब्रांच के बारे में, अपने स्पेशलाइज़ेशन ये सब के बारे में रिसर्च कर लेना कि वो क्या ब्रांच है, क्या है, वो सब। आप अंधाधुंध कुछ भी पढ़ के, नाम पढ़ के तो बिल्कुल प्रेफ़रेंस मत डालिए। आप अपने ब्रांचेज़ के बारे में रिसर्च कीजिए और फिर ही डालिए, ताकि आपको इधर आके ना पता चले कि अरे! ये तो मेरे को मिल सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता, ऐसा मत करो। एक बार अलॉट हो गया तो अलॉट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि एक बार लॉक हो गया, फिर सब खत्म है। चलो अभी आता है कि चलो आपका अलॉटमेंट हो गया, आपने प्रेफ़रेंसेस भर दिया, सब हो गया, अलॉट हो गया आपको कि हाँ, ये ब्रांच है, ये कैंपस है, सब हो गया। अब क्या? अब आपको फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, बहुत आपको फ़ीस भरना पड़ेगा कि अलॉट हो गया, तो आपको अगर वो अलॉटमेंट चाहिए, तो आपको फ़ीस उसी टाइम भरना पड़ेगा, तभी वो आपका लॉक होगा, वरना वो स्पेस खाली हो जाएगा नेक्स्ट फ़ेज़ वालों के लिए, जो नेक्स्ट फ़ेज़ में लोग आएँगे, उनके लिए वो सीट बच जाएगा। तो आपको उसी टाइम पे फ़ीस भर देना है। एंड लाइक वो भी ऑप्शनल है कि पार्शियल फीस भरना है या फुल फीस भरना है, वो उसके हिसाब से वो आप देख सकते हो। वो उधर बताएँगे, आपको गाइड करेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा। फिर तो वो होगा, उसके बाद आपको अभी नहीं आया होगा पर आएगा जल्दी, एक हॉस्टल्स के लिए आएगा। आपको वेबसाइट बार-बार चेक करना पड़ेगा, आपको मेल नहीं आएगा इस चीज़ का, आपको अपने इधर वीआईडी के उस पे या फिर आपको अपने वेबसाइट पे उनके चेक करते रहना है रोज़ कि कब हॉस्टल्स का निकले। क्योंकि हॉस्टल्स का एक बार निकला तो बहुत जल्दी भर जाता है वो, तो उसमें आपके हॉस्टल अलॉटमेंट जैसे 2 एसी, 4 एसी, 6 एसी ऐसे जो भी हॉस्टल्स के रहेंगे ऑप्शंस, वो आपको भरने हैं। एंड हाँ, जो ऑप्शंस आएँगे वो सिर्फ़ एसी के ही आएँगे। तो अगर जिनको एसी चाहिए वो उसमें भरें, और अगर जिनको नॉन एसी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो जैसे आपको चेन्नई कैंपस मिला अगर, तो आप चेन्नई कैंपस कुछ आपको एक डेट देंगे कि इस डेट पे आपको आना है। तो आप उस डेट के कुछ 3-4 दिन पहले ही आ जाओ, एक बार अंदर आ जाओ, आपको अंदर आने दे देंगे वो लोग। आप जाके वार्डन से बात करो कि मुझे नॉन एसी चाहिए एंड इस इसमें चाहिए नॉन एसी, तो आप थोड़ा बातचीत करोगे तो आपको नॉन एसी भी अलॉट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शंस उसमें आएँगे ना, उसमें सिर्फ़ एसी के ही आएँगे, जो कि मेरे टाइम पे भी आए थे एंड अभी भी सारे सिर्फ़ एसी ही आएँगे। तो मोस्टली एसी अगर आपको चाहिए तो देन इट्स वेल एंड गुड, एंड अगर आपको नॉन एसी चाहिए, लगा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते एसी या कुछ भी रीज़न हो, तो आप कुछ दिन पहले ही आ जाओ एंड आप यहाँ पे के वार्डन से बात कर लो, तो आपको मोस्टली मिल जाएगा। बट हाँ, मैं ऐसे गारंटी नहीं दे रहा, पर मोस्ट ऑफ द मेरे दोस्तों को मिल गया था नॉन एसी, तब यहाँ पे आके बात कर सकते हो। तो यस, यही था मेरा कंप्लीट वीआईटी काउंसलिंग पे वीडियो। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है या कुछ भी हाँ, आपको पर्सनलाइज़ कुछ भी आपका प्रेफ़रेंस चाहिए, तो आप ओबी गाइड पे जा सकते हो, उधर आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। अभी तक शायद वीआईडी ट्रिपल ई का नहीं आया है, पर जल्दी आने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया है, थोड़ा-सा भी हेल्प किया है, जैसा भी हेल्प किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके दोस्तों को या फिर आपके पेरेंट्स को या फिर जिसको भी आपको ये शेयर करना है, आपको पता है कि जो वीआईटी के लिए भर रहा है या जिसके लिए भर रहा है, तो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सबको बोल बताइए कि कैसे क्या होता है। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप प्लीज़ मैं बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग को मैं रिप्लाई दे देता हूँ, एंड इफ जस्ट इन केस नहीं दे पाया तो आई एम सो सॉरी, पहले से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, थोड़ा बिज़ी भी रहता हूँ, तो वैसा चीज़ें होता है, हो जाता है कभी-कभार। पर या सो थैंक यू, और आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही बने रहिए शुक्ला व्लॉग्स के साथ।